नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। प्रदेश के 6 जिलों में होने वाले पंचायती चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 3 दिन बाद 26 अगस्त को पहले चरण का मतदान होगा, जिसे लेकर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही जिलों में कुल 200 जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान होगा। इनके अलावा इन्हीं जिलों में 78 पंचायत समितियों में भी वोटिंग होगी, जिसमें कुल 1564 सदस्य चुने जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 26 अगस्त, दूसरे चरण की वोटिंग 29 अगस्त और तीसरे चरण की वोटिंग 1 सितंबर को होगी। जिला प्रमुख और प्रधान के लिए वोटिंग 6 सितंबर और उप प्रमुख और उप प्रधान के लिए वोटिंग 7 सितंबर को होगी। जोधपुर में पंचायत चुनाव को लेकर कर्मचारियों को मतदान शांतिपूर्ण कराने को लेकर ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग के दौरान जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और ग्रामीण एसपी अनिल कयाल ने कर्मचारियों को शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जोधपुर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न करवाए जाएंगे। सभी कर्मचारियों को ईवीएम की जानकारी के साथ साथ कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के निर्देश भी दिए गए। तकरीबन 3 से पंचायत चुनावों की जो मतदान का जो दिन है, जो 3 चरणों में होगा, वो लगातार नज़दीक आ रहा है। उसको लेके हमारे सभी मतदान दलों की ट्रेनिंग और ये सारी प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। पहला जो हमारा मतदान दिवस है 26 तारीख को, उसके लिए ना केवल पीठासीन अधिकारियों की और पीआरओज़ की ट्रेनिंग हो चुकी है, बल्कि उसके साथ साथ आज की बड़ी विस्तृत चर्चा कानून व्यवस्था के हिसाब से और शांतिपूर्वक चुनाव हो, उसके लिए एरिया मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की एक संयुक्त मीटिंग कराई गई। पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए जा रहे हैं और प्रत्येक बूथ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। साथ ही कोरोना को देखते हुए वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए भी जाब्ता लगाया जा रहा है। इसके अलावा में पर्याप्त संख्या में पुलिस मोबाइल पार्टियाँ, एरिया पुलिस अफसर, सेक्टर पुलिस अफसर लगाए गए हैं। खबर झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे से है, जहां सिंघाना बाईपास पर अडूका बाड़ी में गोचर चारगाह जमीन बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े ग्रामीणों ने स्वर्गीय रंजीत गुर्जर की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। गौरतलब है कि 38 वर्ष पहले इस जमीन के लिए हुए विवाद में रंजीत गुर्जर की जान चली गई थी। समिति के लोगों ने उनकी स्मृति बनाए रखने के लिए प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया। सैनी समाज के जिलाध्यक्ष राजेश सैनी के सानिध्य में अडूका सरपंच शीशाराम मेघवाल, डालमिया की ढाणी सरपंच संदीप सैनी, पूर्व सरपंच मोहनलाल शर्मा, पंचायत समिति सदस्य प्रदीप सैनी समेत अन्य लोगों ने आधारशिला रखी। इसकी प्रतिमा को रखने के लिए सबसे पहले आज शहीद रणजीत की मूर्ति के लिए भूमि पूजन किया गया है। जल्दी यहाँ भव्य शहीद स्मारक बनेगा। ये अडुक्का की गोचर भूमि है, ये सदा से गोचर भूमि रही है। कुछ भूमाफियों ने इनके खसरों को तोड़ मरोड़ के प्रशासन की सेटिंग से अपने नाम करवा लिए। जल्दी उनकी दोबारा से जांच करवाई जाएगी। हम आंदोलन पे बैठे हैं, या तो प्रशासन अपने हिसाब से अपनी साफ नीयत से हमारी जो मांग है उनको पूरा कर देंगे। खबर अलवर के बानसूर से है, जहां नगरपालिका कार्यालय पर रोटी बैंक की ओर से तुलसी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वाल्मीकि समाज की 7 महिलाओं को चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा ने तुलसी पौधे भेंट किए और हर घर तुलसी घर घर तुलसी अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर चेयरमैन ने महिलाओं को बताया कि तुलसी के दर्शन कर जल फूल चढ़ाने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है, साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रोटी बैंक बानसूर के हर घर तुलसी घर घर तुलसी कार्यक्रम के तहत आज
वाल्मीकि समाज की 5 महिलाओं को तुलसी देकर इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। रोटी बैंक की तरफ से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1100 पौधे कस्बे में घर घर जाकर वितरित किए जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा पहुँचे, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आ। तारानगर में भाजपा नेता राकेश जांगड़ के नेतृत्व में बिजली, पेयजल, सिंचाई का पानी, शहर में सफाई की अव्यवस्थाओं और साहवा में बेघर हुए परिवारों को आवास दिलवाने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के 6वें दिन उप नेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र सिंह राठौड़ भी धरने में मौजूद रहे। भाजपाइयों ने सरकार के खिलाफ रोष जताया, वहीं प्रशासन से बातचीत के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। आज प्रशासन से वार्ता के बाद स्थगित हुआ है। 21 दिन बाद संघर्ष समिति फिर बैठेगी। जिन मांगों पर आज सहमति व्यक्त की है, इन मांगों का क्रियान्वयन अगर नहीं होगा तो उसके बाद बड़े आंदोलन की बड़ी तैयारी के साथ हम वापस धरने पर बैठेंगे। आज कुछ मांगों पर सहमति बनी है, विशेष तौर पर पीने के पानी को समस्या को लेकर, और शहर के अंदर पूरी टीम चलेगी। और इसके साथ बिजली के बिलों के दुरुस्ती के लिए हर ग्राम पंचायत में कैंप लगेगा, और जितनी शहर के अंदर लाइटें खराब है 1 सप्ताह के अंदर लाइटें ठीक करेंगे। राठौड़ साहब के नेतृत्व में महापड़ाव था। अभी प्रशासन से पूरी वार्ता हुई है। इस वार्ता में तय हुआ कि 21 दिन के अंदर हम आपके पूरे काम कर देंगे, चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, शहर की सफाई की समस्या हो, या बढ़े हुए बिलों की समस्या हो। बढ़े हुए बिलों के बारे में एसपी साहब ने कहा है कि हम हर ग्राम पंचायत में कैंप लगाकर उन बिलों को ठीक कर देंगे। सावा के जो उजाड़े हुए घर है उनको पुनर्वास की बात हुई है कि हम पुनर्वास की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं, और जो खाद्य सुरक्षा में जो नाम काटे गए हैं वो कि सरकार का आदेश आने के बाद हम वापस प्रारंभ कर देंगे। तो ये छोटी छोटी समस्या है, ये 21 दिन में पूरा करने का आश्वासन दिया अधिकारियों ने। सीकर के नीम का थाना कोतवाली क्षेत्र में सिरोही नदी में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक युवक के भाई ने ही दूसरे युवक पर निशाना बनाकर गोली चलाई थी, लेकिन निशाना चूक गया और बड़े भाई रतिराम की गोली लगने से मौत हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल कोतवाली पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक मनीष उर्फ मंशा और गोकुल के बीच कुछ विवाद चल रहा था। इसी को लेकर दोनों सिरोही नदी के पास झगड़ने लगे। इस दौरान मंशा का भाई रतिराम बीच बचाव के लिए आया। इसी दौरान उसने गोली चला दी। बताया जा रहा है कि गोली गोकुल को निशाना बनाकर चलाई गई थी, लेकिन बीच में रतिराम आने से उसको लग गई, जिससे रतिराम की मौत हो गई। खबर टोंक के सदर इलाके से है, जहां पक्का बंधा क्षेत्र के हाईवे पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार मां बेटे को कुचल दिया। हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मेहगांव निवासी राजेंद्र अपनी मां रामकन्या के साथ खेत पर मवेशी का दूध निकालकर बाइक से घर लौट रहा था, जहां रास्ते में हाईवे रोड चढ़ते समय एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाए, जहां शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव से गुजरने के लिए सड़क नहीं होने के चलते कई बार हादसे हो चुके हैं। मजबूरी में ग्रामवासियों को हाईवे से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामवासी कई बार सड़क बनाने की मांग कर चुके हैं, इसके बावजूद अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जयपुर के चौमू से खबर, कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। आपको बता दें, स्कूटी को टक्कर मारने के बाद कार पलट गई। दुर्घटना में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। NH 52 पर टांटियावास टोल के पास की ये घटना बताई जा रही है। चौमू थाना पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है। अलवर की कोट कासिम पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सरगनाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से अलग अलग जगह से चुराई गई 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 ट्रैक्टर मय थ्रेसर बरामद किए हैं। थाना अधिकारी महावीर सिंह शेखावत ने बताया कि ट्रैक्टर चोरी के मामले को लेकर भिवाड़ी साइबर सेल की मदद से आरोपियों के नंबरों को चिन्हित कर ट्रेस किया गया। इसके बाद पुलिस ने देवेंद्र और ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया है।
शेरपुर गांव से एक थ्रेसर चोरी हुआ, जिसकी सूचना मुझे प्राप्त हुई। चोरी के संबंध में आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया, फुटेज लिए गए, जिसमें साफ फुटेज नहीं आने पर कोई आगे कार्रवाई नहीं बढ़ी। तो बीटीएस साइक्लोन सेल भिवाड़ी से बीटीएस के द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए गए, कॉल डिटेल से आरोपियों को, जो संदिग्धों को। खबर प्रतापगढ़ के धरियावत से है, जहां पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार कर 10 चोरी की बाइक जब्त की। दरअसल धरियावत नगर में पिछले कई दिनों से लगातार बाइक चोरी की वारदात सामने आ रही है। ऐसे में जिला पुलिस कप्तान आदर्श सिंधु के निर्देश पर पुलिस ने टीम का गठन किया और सीसीटीवी फुटेज के जरिए 4 बदमाशों को धर दबोचा। साथ ही 10 चोरी की बाइक जब्त की। तो वहीं पुलिस मामले में गहनता से जांच में जुट गई है। थाना दरियावत सर्कल में 1 माह से अभियुक्त द्वारा और रात्रि के वक्त या दिन में मोटरसाइकिल चोर गिरोह बहुत सक्रिय था। इसमें पुलिस प्रशासन भी सक्रिय थी, उनकी वो निगरानी रखी हुई थी, जिस पर 2 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, जिसमें महेंद्र सनफ केशुलाल मेघवाल निवासी दरियावत व राहुल पिता बगला मेघवाल निवासी दरियावत व सुनील पिता मणिलाल मेघवाल निवासी पाठशाला व कालू पिता कमला मीणा निवासी लसाड़िया सर्कल के चारों से 10 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जो इसमें से दो मुलजिम पीसी रिमांड पर चल रहे हैं। एक नाबालिग है जिसको डिटेन किया गया है। खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत सारोला पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सूरजभान उर्फ सूरज है, जो कि रोबरपुर 12 का निवासी है। पुलिस ने इससे 2 देशी कट्टे और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर जिले की भिवाड़ी पुलिस ने फर्जी फर्म बनाकर कंपनियों को बिना भुगतान किए माल मंगवाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों द्वारा करीब 13 लाख रुपए की कीमत के माल की धोखाधड़ी करने का खुलासा किया गया। गिरोह द्वारा अब तक दिल्ली, हरियाणा, सोनीपत, साहिबाबाद और राजस्थान में दर्जनों कंपनियों से माल मंगवाकर लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि 12 अगस्त को वरुण सिंह गहलोत ने ठगी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अमित कुमार सिंह को रोहतक से गिरफ्तार किया। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के स्लोगन का पुलिस हमेशा दावा करती है, लेकिन न तो आमजन को विश्वास रहा है और न ही अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ है। ऐसे ही कुछ टोंक जिले के निवाई में देखने को मिला। जिले के गांव मोटुका के पास के ढाबे पर बैठे एक युवक पर बजरी नाके के कर्मचारियों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। हद तो तब हो गई जब गिरफ्तार युवक ने थाना परिसर में ही खुलेआम लोगों को जान से मारने और देख लेने की धमकी दे दी। दूसरी ओर घटना की लेकर आपको बता दें, अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। दरअसल 2 दिन पहले ढाबे पर बैठा पीड़ित हरीश गुर्जर मोबाइल पर किसी से वीडियो कॉलिंग कर रहा था। इस दौरान बजरी नाका के कर्मचारियों को अंदेशा हुआ कि वह उनका वीडियो बना रहा है। फिर 10 से 15 नाका कर्मचारियां ढाबे पर पहुंचे और उसे मोबाइल दिखाने को कहते हुए ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ढाबे के पास मौजूद लोगों ने पहुंचकर युवक को बचाया। इसकी जानकारी आसपास के गांव में तुरंत पहुंच गई और गांव वालों ने थाने में पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नाके पर कई तरीके से नशे करने वाले और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। इनकी जांच कराई जानी चाहिए। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। हरीश गुर्जर निवासी दादिया अपने बरौनी पुलिया के ढाबे के पास खड़ा मोबाइल बात कर रहा था। तभी सामने जो बजरी चेक नाका के कर्मचारी ट्रक को चेक कर रहे थे, तो
उसको लगा कि हमारा वीडियो बना, इसमें आकर के उन्होंने जाके हरीश के साथ मारपीट की, उसके चोटें आई। इसको लेकर के हमने कार्रवाई की, जिन्होंने मारपीट में करा मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनको 5 जनों को भी शांति भंग में गिरफ्तार किया है। खबर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र से है, जहां सिटी पुलिस ने बर्तन के गोदाम से पुराने बर्तन और बैटरी समेत अन्य सामान चोरी करने के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपी 2 दिन के रिमांड पर हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी हुए पुराने बर्तन और बैटरियां बरामद की हैं। सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अमान ने बताया कि चोरों ने 15 अगस्त की रात्रि को हरिकृष्ण बर्तन भंडार के गोदाम को निशाना बनाया और पिकअप गाड़ी में पुराने बर्तन समेत बैटरियां चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले में जांच कर आरोपी अनिल खटीक, विक्रम उर्फ विक्की और रोशन को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी अनिल की निशानदेही पर 68 किलो बैटरी, 65 किलोग्राम चौकतार, विक्रम की निशानदेही पर 32 किलो पुराने बर्तन व रोशन की निशानदेही पर 9 किलो बैटरी बरामद की। ये प्रकरण चोरी का है। मुस्तकिल से हरिकृष्ण बनवारी दास की रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 350/21 अंडर सेक्शन 437 IPC में दर्ज किया है। तफ्तीश श्री बिरजू सिंह जी ASI कर रहे हैं। इसमें 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं। विक्रम सिंह, गोविंद सिंह, जाति मेरा, उम्र 33 साल, वार्ड नंबर 32, सूरतगढ़। अनिल कुमार अमृतलाल, जाति खटीक, उम्र 33 साल और वार्ड नंबर 37, सूरतगढ़। रोशनलाल भोजराज नायक, किशनपुरा आबादी। इन तीनों को गिरफ्तार करके 2 दिन का PC लिया है। खबर भरतपुर के नगर से है, जहां बदहाल सड़कों को लेकर शंखनाथ फाउंडेशन संस्था की ओर से अनूठा प्रदर्शन किया गया। कस्बे के गौरव पंथ, इंदिरा सर्किल और अलवर रोड पर बदहाल सड़कों के विरोध में संस्था अध्यक्ष एडवोकेट वेद प्रकाश पटेल के नेतृत्व में सांकेतिक पौधारोपण कर विरोध प्रदर्शन किया गया। पटेल ने बताया कि गौरव पथ का निर्माण 2017-18 में 1 करोड़ की लागत से किया गया, लेकिन 1 साल बाद ही सड़कों पर गड्ढे और थिकनेस नहीं होने पर गिट्टियां निकलने लगी, जिस पर कई बार मरम्मत कार्य की खानापूर्ति की गई। बदहाल सड़कों के कारण यहां आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। इस दौरान संस्था की ओर से सड़कों को दुरुस्त कराने की मांग की गई। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एक रोडवेज बस खराब होने के कारण हाईवे के बीचों बीच खड़ी हो गई। बस खराब होने के बाद सवारियों को दूसरी बस के जरिए भेजा गया, तो वहीं करीब आधे घंटे तक हाईवे पर रोडवेज बस खड़ी रही। इसके चलते हाईवे पर दूसरे वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक खराब रोडवेज बस श्री माधोपुर डिपो की बताई जा रही है। इसके बाद भी चालक ने रोडवेज विभाग और पुलिस को सूचना नहीं दी। पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से बस को साइड में करवाकर यातायात को दुरुस्त करवाया। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां दुजाना गांव में बिजली बिलों में बढ़ोतरी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है, जिन्होंने बिल जमा नहीं कराने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का स्थायी शुल्क हटाने और प्रतिमाह बिजली का बिल देने की मांग है, जिसको लेकर बैठक आयोजित हुई, जो सरपंच कंकु देवी मीणा, उप सरपंच उम्मेद सिंह रानावत की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि आगामी 26 अगस्त को बिजली के बिलों का बहिष्कार किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।